इसके ऊपर बल्कि 6 आर्टिकल लगना चाहिए। इस शख्स को फांसी होनी चाहिए। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मतनाज़ा फैसला आया है। न सिर्फ मजम्मत करता हूँ बल्कि ये एक ब्लैक डे है पाकिस्तान की तारीख में। बुनियादी तौर पर ये मुकदमा दर्ज ही गलत हुआ था। इस सज़ा को इस तनाजुर में देखा जाए कि कुछ सियासी इंतकाम की एक बू आती है। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है मेरे मुंह में फिर खाक। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान कमर इकबाल जतोई Q1 टीवी चैनल से। इस वक्त मैं खानपुर के सीनियर कानूनदान के दरमियान खड़ा हूं और जैसा कि आपको इल्म है कि बानी PTI इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इस सिलसिले में हम कानूनदानों के पास आए हैं कि आया उनका रद्द अमल क्या है एज ए सिटीज़न और एज ए कानूनदान। इस वक्त मेरे साथ अकमल खान रिंद मौजूद हैं। हम पहले इनसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या मौक़िफ़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर ये मतनाज़ा फैसला आया है। इस तरह से कबल जो है वो हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी शहीद कर दिया गया था, वो भी अदालती जुडिशल मर्डर था और ये आज अदालत ने फिर उस तरह का एक वाक़या करार दे दिया है। ये मतनाज़ा फैसला है, ये कतई कामयाब होने वाला नहीं है और गैर कानूनी गैर आइनी फैसला है। ये मतनाज़ा फैसला है। जी खुर्शीद खान चांडिया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे कि आपका क्या मौक़िफ़। साइफर केस एक प्लांटेड केस है जिसमें ना तो एविडेंस है और ना ही इसके अंदर किसी किस्म की कोई जान है केस में। ये सबको पता है, मीडिया को भी पता है, दुनिया के एक बच्चे को पता है कि ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं बतौर एक कानूनदान के एक ऐसे गलत और इंतहाई कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसले की न सिर्फ मजम्मत करता हूँ बल्कि ये एक ब्लैक डे है पाकिस्तान की तारीख में। जैसे 5 जुलाई 77, 4 अप्रैल 1979 ब्लैक डे था, इसी तरह ये भी इस फैसले के पाकिस्तान की तारीख पर बहुत मनफी असरात मुरतब होंगे। तो ये वंस अगेन अब ये बारी बारी कभी किसी की बारी आ जाती है, कभी किसी की। कल नवाज शरीफ साहब खुद कह रहे थे कि जनाब मुझे क्यों निकाला। आज PTI को उनके बानी सरबराह को जो है वो विक्टिमाइज़ किया गया है। इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल असिस्टेंट। तो ये एक सिलसिला है, सिलसिले को रुकना चाहिए, इसको रुकना चाहिए। खालिद रशीद समीजा एडवोकेट खानपुर के सीनियर कानूनदान हैं, हम इनसे इनका मौक़िफ़ जानेंगे। जी समीजा साहब। बुनियादी तौर पर यह मुकदमा दर्ज ही गलत हुआ था। शुरू से ही इन्वेस्टिगेशन इसकी जानिबदाराना की गई और इसमें फेयर ट्रायल नहीं हुआ। अदालतों पर जो है वो लोगों का एतबार ख़त्म हो गया है। जुडिशरी जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। इसका ट्रायल फेयर नहीं हुआ, पूरे उसको मौका नहीं दिया गया। इमरान अहमद खान नियाज़ी को उनकी जायज़ दरख्वास्तें खारिज की गई हैं। जिन जजेस पर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने अदम एतमाद का इजहार किया, उन जजेस को ख़ुद ही इस केस से हट जाना चाहिए था और उनको किसी ईमानदार और लॉ नोइंग जज के पास इसको जो है ट्रायल कराया जाता और इसको ओपन ट्रायल कराया जाता ताकि पूरी पाकिस्तान, पूरी कौम इसको देखे, पूरी जुडिशरी देखे। इस वक्त जो है हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो जजेस को बुरा भला कहते हैं, उन पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। हम भी यही कहते हैं कि अदलिया जो है वो जानिबदाराना फ़ैसले दे रही है। ये केस किसी सूरत भी सज़ा के लायक नहीं है। अगर ये केस यहाँ किसी सिविल जज सेकंड क्लास के पास भी होता तो वो भी इन मुल्ज़मान को बरी कर देता। ये गलत फ़ैसला है। थैंक यू वेरी मच। इस के साथ एक और सवाल ये है, वो मेरे साथ इस वक्त वकला भी हैं 2 और पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। राशिद सईद खान गलेजा ये भी PTI के मकामी रहनुमा हैं और यासीन अब्बासी साहब भी PTI के साबिक जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। मेरे सवाल में एक और पहलू भी है कि क्या इस फैसले के बाद PTI का वोटर सपोर्टर मज़ीद अग्रेसिव होकर वोट कास्ट करेगा या घबरा जाएगा। यासीन अब्बासी साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये मैं भी फौजदारी की प्रैक्टिस हूँ। ये कभी नहीं होता कि सरकारी वकीलों को दिया जाता है जिसका कोई वकील ही ना हो। खान साहब की वकालत करने के लिए बहुत सारे वकील थे,
लेकिन उनको सरकारी वकील दिए गए, ना उस पर जरा की गई। हमने वकला की जो तहरीक थी उनमें हरावल दस्ता थे। हम हक के साथ हैं, इंसाफ के साथ हैं। ये जो फैसला है ये हमारी जीत है, ये अवाम की जीत है। अब इसका रिज़ल्ट आना वाला, ये जो फैसला है इसका जो रिज़ल्ट होगा इंशाल्लाह 8 फरवरी को देंगे और पूरी अवाम देगी, हमारे वर्कर देंगे। हमें कोई मलाल नहीं है, हमें इस जुडिशरी से यही तवक्का थी। अफसोस है ये जुडिशरी पे मुश्किल वक्त है और ये जुडिशरी पे स्याह वक्त है, इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। थैंक यू। दूसरा सवाल कि क्या इस फैसले के बाद पीटीआई का वोटर सपोर्टर अग्रेसिव होकर निकलेगा या सहम जाएगा? इंशाल्लाह ये आने वाले संडे को हमारी रैलियां हैं वर्करों की, उसमें देखना हम एग्रेसिव होकर निकलेंगे। और 8 फरवरी को जो हमारा वर्कर है जो डबल माइंडेड था, इंशाल्लाह अब वो मज़ीद मजबूत हुआ है, वो अपने वर्करों को, अपने वोटरों को मज़ीद पोलिंग पे लाएगा। हम पुरअमन तरीक की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह वो जारी रखेंगे। जैसे सईद खान कलेजा पीटीआई के मकामी रहनुमा ज़िली जनरल सेक्रेटरी, हम इनसे वही सवाल करेंगे। सवाल का ये रुख, आज का फैसला और इस फैसले के असरात तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स पर क्या पड़ेंगे? राशिद सईद खान गलेजा। जी, फैसला तो जिस तरह ट्रायल हो रहा था वो तो हमें उम्मीद थी कि यही फैसला आना है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। तो रही वोटर सपोर्टर की बात, तो इमरान खान अब एक शख्सियत का नहीं रह गई, एक नज़रिए का नाम बन चुका है। इमरान खान के साथ ये कुछ भी करें, ये जो इमरान खान का नज़रिया है ये पूरी कौम के नौजवानों में मुंतकिल हो चुका है। इसे ये अब बिछाड़ नहीं सकते, इसे तब्दील नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 8 फरवरी को आज जो सज़ा अनाउंस की है इसका रिएक्शन आप देखेंगे कि जो मजबूती लोगों की पीटीआई के साथ पहले मौजूद थी उसमें दुगना इजाफा होगा। और 8 फरवरी को ये कौम अपना हक अदा करेगी उस कैदी की खातिर, उस शख्स की खातिर जो इस कौम की खातिर बिला जवाज़ बग़ैर किसी गुनाह के कैद है, जो सौते बर्दाश्त कर रहा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 8 फरवरी को कौम इसका बदला ज़रूर चुकाएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं मज़ीद शहरियों के साथ, आपकी मुलाकात कराएंगे कि वो इसका रद्द-ए-अमल क्या देते हैं। जैसा कि Q1 के नाज़रीन आप जानते हैं कि हम इस वक्त शहरियों से या सियासी सोच के हामिल लोगों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि बानी पीटीआई को मिलने वाली सैफर केस में 10 साल की सज़ा पर उनका रद्द-ए-अमल क्या है। इस वक्त मैं मकामी जमात इस्लामी के ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर उनके सूबाई हल्का 259 के उम्मीदवार सैयद साजिद अब्बास शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ ही इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज अब्दुल वहीद गौरी भी दीगर साथियों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी एक पुरअमन जमात है और जमहूरी जदोजहद की कायल है। अगर इस सज़ा को इस तनाजुर में देखा जाए कि कुछ सियासी इंतकाम की एक बू आती है तो जमात इस्लामी इस बात को शुरू रोज़ अव्वल से कंडम करती चली आ रही है। जैसा कि हमारे उम्मीदवार ने आपको बताया कि जमात इस्लामी पुरअमन और एक सियासी जमात है, सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखती है और हम यही चाहते हैं कि इस केस में मज़ीद अभी इसका शफाफ ट्रायल होना बाकी है। इसको हम चाहते हैं कि इसका शफाफ ट्रायल मज़ीद जारी रखा जाए। इस वक्त हम मुस्लिम लीग नून के मकामी ऑफिस में हैं। हम मुस्लिम लीग के हामियों से भी ज़रूर पूछेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है कि इस सज़ा के बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा मिली है 10 साल की, जो उनका हक था उनको मिला है। ठीक है, उन्होंने मुल्क तोड़ने की बात की थी जो कि कानूनन जुर्म है। ठीक है, इन्होंने सैफर को लहराया था कि ये जी अमेरिका की साजिश है मुल्क गिराने की, मुल्क तोड़ने की, जबकि सब झूठ था। इसने खुद साख्ता मुल्क तोड़ने की बातें की थी। यही शख्स इमरान खान जिसने मुल्क को 2 टुकड़े होने की बातें की थी, इसने कहा मैं जाऊँगा तो मुल्क 2 टुकड़े हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क वहाँ खड़ा हुआ है अल्लाह ताला के फजल करम से, और मुल्क की माशत भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये शख्स इसके ऊपर बल्कि 6 आर्टिकल लगना चाहिए जो कि इसका हक बनता है। इस शख्स को फांसी होनी चाहिए। इसने मुल्क के जो राज अफशा किए हैं, हमारे मुल्क के तमाम जो हमारी रियासत के अदारों के ऊपर इसने इल्ज़ाम तराशी की है, अदारों के इसने राज अफशा किए हैं दूसरे ममालिक को
کہ اس کے پاس ان کے جو پیٹرول نہیں، ان کے پاس ہماری فوج کے پاس پیٹرول تک نہیں ہے، ان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ گروی رکھنے کی اس نے باتیں کی تھی. اس شخص کو پھانسی ہونی چاہیے، سزا 10 سال نہیں بلکہ پھانسی کے تک تدار پہ سلطانا چاہیے. جی یہ بالکل سزا جو ہے یہ حق پر ہوئی ہے. ان کو جو انہوں نے سائفر لہرا کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، پاکستان کے جو شہری ہیں وہ بالکل مظلوم ہیں. ہمیں ان کے اوپر ایک اور بم جو پھوڑا گیا تھا، انہوں نے ایک سائفر لہرا کے کہ ہمیں گمراہ کر دیا گیا کہ بیرونی ممالک جو ہمارے اوپر سازشیں کر رہے ہیں. میرا موقف تو یہی ہے، اس نے اپنے کیے کی سزا بھری ہے. ہم اس وقت مقامی پیپلز پارٹی کے الیکشن آفس میں ہیں اور پیپلز پارٹی کے نائب صدر تحصیل خان محمد لبانہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیں ان سے ان کا موقف جانتے ہیں. جی السلام علیکم. یہ جو بھی ہوا ہے نا، ہمیں عین کی جمہوریت کے لیے پاسداری کرنی چاہیے. ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو سے، محترمہ شہید سے، جو ایک اسلامی کنٹری کے اندر ایک عورت ہو کے دنیا کے اندر اپنے آپ کو لوہا منوایا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اداروں کی بھی پاسداری کرنی چاہیے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. جو بھی فیصلہ ہے ہم عدالت اور عینی جمہوریت طریقے سے اس کا حل نکالیں اور اپنے اداروں کا ساتھ دینا چاہیے. باقی جو بھی فیصلہ آ گیا ہے ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے عدالتوں کا، اپنے دوسرے اداروں کا ہم نے احترام اور ادب کرنا ہے. اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے، میرے منہ میں پھر خاک، تو ہم نہیں ہیں. پاکستان زندہ باد. جی ناظرین، میں لوگوں کی رائے جان کر، سن کر، فلم بند کر کے میں اپنے آفس میں آ گیا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنائی ہے. اس کے بارے میں قانون دانوں نے کیا کہا، پولیٹیکل ورکرز نے کیا کہا، شہریوں نے کیا کہا، ہم نے کچھ نہیں کہنا، ان کے خیالات آپ کو بتا. ہاں ایک بات ضرور کہنی ہے کہ آج جب عمران خان کے 342 کے تحت بیانات قلم بند ہو گئے تو جج نے سزا سنانے سے پہلے پوچھا، عمران خان صاحب آپ سے آخری بار پوچھ رہے ہیں، سائفر کہاں ہے؟ عمران خان نے کہا مجھے کوئی علم نہیں، سائفر وزیر اعظم ہاؤس میں ہی تھا اور وزیر اعظم ہاؤس کی سیکورٹی میری ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو ضرور کہیں گے، آپ سے بار بار ملتمس ہوں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اس کے نیچے کمنٹس دیجئے گا، ہماری ویڈیو پسند ہے تو اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. السلام.